आज हमारे फार्म हाउस के ऊपर जुबैर ZK आया हुआ था। तो उसने हमारे फार्म हाउस का काम देखकर कहा कि आप भी अपने डेरे के ऊपर वही गलतियां करवा रहे हो जो कि मुझसे मेरे डेरे के ऊपर गलतियां हो गई थी। अब वो गलतियां कौन कौन सी थी जिसको दुरुस्त करवाने के लिए हम लोगों को इंजीनियर बुलाकर इस मशीन की मदद से मुआयना करवाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत बड़े नुकसान से बचने की खुशी में कुछ पैसे लोगों में तकसीम किए जाए। होता कुछ इस तरह से है कि मैं जैसे अपने फार्म हाउस के ऊपर पहुंचता हूं, मैं जाकर देखता हूं कि हमारे फार्म हाउस के ग्राउंड के अंदर अभी भी मिट्टी पड़ रही होती है। हमारे फार्म हाउस को तैयार होते होते इसके अंदर जो तकरीबन टोटल ट्रालियां मिट्टी की आई हुई है वो 1300 से 1400 ट्रालियों की मिट्टी आई हुई है। लेकिन अभी भी ये मिट्टी ना काफी है, क्योंकि इस मिट्टी से तो आगे वाला फ्रंट कवर हुआ है, पीछे वाली साइड तो बिल्कुल बची हुई है। तकरीबन उसमें भी 200 से 150 ट्राली मिट्टी की आएगी। तो भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब से हमारे फार्म हाउस का काम होना शुरू हो गया। जिस भाई को हमारे फार्म हाउस को मुकम्मल तैयार होकर देखने की ख्वाहिश है वो एक बार कमेंट्स में आकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाए। अभी मैं फार्म हाउस के ऊपर ठहरा काम देखकर अपना व्लॉग बना ही रहा होता हूँ कि बीच में वकास भाई की कॉल आती है कि फार्म हाउस के ऊपर जुबैर ZK आ रहा है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं तो फार्म हाउस के ऊपर ठहरा हुआ हूँ। फिर मैं मोटर को चलाकर पानी लगाकर फर्श को ठंडा करने की तरतीब करने लग जाता हूँ ताकि भाई लोगों को गर्मी शर्मी ना लगे। अभी मैं फर्श के ऊपर पानी वगैरह लगा ही रहा होता हूँ कि मुझे पीछे से चिल्लाने की और कुछ लगने की आवाज आती है। तो मैं भाग कर जाकर देखता हूँ कि हमारा एक बाबा गलंडर चला रहा होता है तो उसको लग जाता है। मैं जाकर बाबे से पूछता हूँ कि बाबा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बाबा बोलते हैं नहीं बच्चा लोग ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा तो हो गया। तो मैं कहता हूँ चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चा तो हो गया। अभी मैं बाबा के साथ ठहरा ही हुआ होता हूँ कि पीछे से चौधरी साहब आ जाता है। चौधरी साहब से सलाम दुआ करने के बाद हम लोग मेहमानों को बिठाने के लिए चारपाई वगैरह सीधी करते हैं और मेहमानों के इंतजार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मेहमान तो नहीं आते, लेकिन जमीन को सीधा करने वाला लेजर नाम वाला एक ट्रैक्टर आ जाता है। अब इस ट्रैक्टर को इंडिया में किस नाम से बुलाते हैं आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि जमीन को सीधा करने वाला लेजर वाला ट्रैक्टर वहाँ पर फी घंटे के हिसाब से कितना पैसे लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये लेजर वाला ट्रैक्टर फी घंटे के हिसाब से 2700 रुपया लेता है और ये दूसरा वाला जो ट्रैक्टर है फी घंटे के हिसाब से 2200 रुपया लेता है। अभी ट्रैक्टर मट्टी सीधी करने में लगे हुए थे कि बीच में से डायनासोर और मॉन्स्टर निकल कर आ गया, जिसमें से वकास भी और जुबैर भाई ने एंट्री मारी। अच्छा तो भाई लोग इनको थोड़ी सी देर के लिए एक साइड पर करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये बताएं कि डायनासोर का ज्यादा रोब धाब है ना कि मॉन्स्टर का ज्यादा। आप लोगों ने सही सी कमेंट्स करके बताना है, कोई धांधली वगैरह नहीं करनी। जैसे जुबैर भाई और वकास भी गाड़ी से निकलते हैं तो सारे हमारे लड़के जाकर उनको रिसीव करते हैं और आकर चारपाई के ऊपर बैठने का कहते हैं। थोड़ी देर हाल अहवाल करने के बाद फिर वो गाड़ी से पिज्जा वगैरह लेकर आते हैं जो कि शार्क से वकास भाई लेकर आए हुए थे। अभी वो बैठकर पिज्जा वगैरह खा ही रहे होते हैं कि चारों तरफ से शोर आने की वजह से वो अपनी चारपाई वगैरह उठाते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि कहीं पर गलंडर चल रहा होता है तो कहीं पर छेड़नी हथौड़ा और कहीं पर इनको चलाने के लिए जनरेटर चल रहा होता है तो दूसरे कमरे में दोबारा गलंडर चल रहा होता है। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा मसला कर रहे होते हैं वो ये दोनों ट्रैक्टर कर रहे होते हैं। मैं इनको जाने के लिए कहने के लिए जाता हूँ तो मैं जाकर देखता हूँ कि ये मेरे पौधे वगैरह खत्म करने में लगे हुए होते हैं। पौधे को टूटा देखकर तो मेरा दिल टूट जाता है। दिल टूटने की वजह से मैं लोगों को बोलता हूँ कि चलो अपनी गाड़ियां यहाँ से निकालो, अब चलते बनो यहाँ से। मैं जाकर मामू जान से घंटों का हिसाब करवाता हूँ। घंटों का हिसाब करवाने के बाद फिर जितना भी पैसे बन रहे होते हैं मैं जाकर मामू जान को पैसे दे देता हूँ। पैसे देने के बाद फिर मैं वापस आकर अपने भाइयों के पास जाता हूँ जो कि फार्म हाउस की छत के ऊपर बैठकर गप्पे शप्पे कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।